नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एडवांस कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल के प्रकरण पर। जो आज हम जो बातें करेंगे वो 15.2 प्रश्नावली के जो सवाल है या उदाहरण है उनके बारे में करेंगे। तो देखिए, आज हम एक सवाल लेते हैं जिसमें हमें दी हुई है कि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है और इसके केंद्र पर बनने वाला कोण अर्थात केंद्रीय कोण थीटा जिसको कहते हैं उसका मान है वो है 60 डिग्री। तो देखिए, इस प्रकार का एक सवाल है जो आपके पास यदि किताब है तो ये प्रश्न संख्या 3 है। तो देखिए, वृत्त की त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण जो है वो 60 डिग्री है। तो आपको इसके ज्ञात क्या क्या करने हैं वो देखिए। पॉइंट नंबर 1 क्या ज्ञात करना है? चाप की लंबाई। दूसरा जो पॉइंट ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और तीसरा जो पॉइंट ज्ञात करना है वो करना है हमें वृत्त खंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए, ये तीनों एक ही प्रश्न में हमारे पास तीनों पॉइंट आ गए हैं। जो देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि के अलावा जो हमारे पास आता है चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए, हम तीनों एक ही प्रश्न में हल करने जा रहे हैं। चाप की लंबाई देखिए, सबसे पहले मैं एक वृत्त बना लेता हूं। वृत्त में समझते हैं कि ये वृत्त का केंद्र है। तो यदि कोई कोण इतना बना है, यानी कि ये जो त्रिज्याओं के बीच जो कोण बना है 60 डिग्री, इसमें ये देखना है कि ये त्रिज्याओं के बीच में जो त्रिज्या 60 डिग्री कोण बनाती है तो ये जो दूरी है ये क्या कहलाएगी? चाप की लंबाई कहलाएगी। तो ये हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है और हमें पता है चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है। चाप की लंबाई का सूत्र पाई आर थीटा बटे 180। हमने प्रथम वीडियो में ही सूत्र बनाने सीख लिए थे। अब देखिए, पाई आर थीटा बटा 180 चाप की लंबाई का सूत्र है। तो इसमें मान रखेंगे, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मतलब त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या हमारे पास कितनी है? 21 इंटू थीटा का मान हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, बटे में जो 180 है वो 7 के गुणा में आ जाएंगे अर्थात 180। अब देखिए, जो हल हो रहा है 0 से 0 उसको कैंसिल कर देंगे, 6 से 18 कैंसिल करेंगे तो 6 एकम 6, 6 तिये 18 3 बार आएगा। फिर 7 के फाड़े से 21 को कर सकते हैं तो 3 बार, और 3 को 3 से कर देंगे। अब बचा क्या? देखिए 22, अर्थात चाप की लंबाई है वो बच गई है हमारे पास कितनी? 22 सेंटीमीटर इकाई थी तो ये सेंटीमीटर हो गया। अब दूसरा जो पॉइंट ज्ञात करना है हमें, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट ज्ञात करना है हमें वो कौन सा करना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है? त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो पाई का मान वही 22/7 रखना है और आर का मान देखिए, आर हमें पता है 21 है तो हम रखेंगे इसे 21 को 2 बार। ये क्षेत्रफल से बना है, क्षेत्रफल का कुछ भाग, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का ये जो भाग है हमें इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें लघु का दिया है। दीर्घ का ज्ञात करना हो तो बड़ा कोण काम में लेते हैं। तो देखिए 21 आ गया। थीटा का मान हमें दिया हुआ है 60 डिग्री तो हम 60 रखेंगे, और यदि 360 बटे में है तो 360 रख देंगे। यदि हमें दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता तो हम यहाँ 60 की बजाय कितने कोण रखते? 300 डिग्री का कोण रखते। तो देखिए, 0 से 0 काट दिया, 6 के फाड़े से 36 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 6 बार। 7 के फाड़े से काटेंगे तो 7 × 21 3 बार कट जाएगा, और 3 के फाड़े से काटेंगे 3 दूनी 6 2 बार कटेगा, और 2 के फाड़े से 22 काटेंगे तो ये 11 बार कट जाएगा। अब देखिए, क्षेत्रफल बराबर बचा क्या है हमारे पास बचे हैं 11 इंटू 21। तो हमारे पास जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है वो आ गया। देखो, 11 को 21 से गुणा करेंगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात हमारे पास जो क्षेत्रफल आ गया त्रिज्य खंड का वो आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब जो तीसरा पॉइंट हमें ज्ञात करना है वो देखिए क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तीसरे पॉइंट में हमें ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हमें पता है, क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया। इसमें से हम देखिए ये वृत्तखंड का हो गया, इस वृत्तखंड को ये जीवा खींच दी जाती है, ये वृत्तखंड बच गया। देखिए इतना भाग जो है ये वृत्तखंड बचा है। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्य खंड का ज्ञात करके इसमें से त्रिभुज का घटा देंगे, या फिर ऐसे लिख देंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखिए एक पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हो गया 22/7, आर देखें तो आर हमारे पास है 21 इंटू थीटा का मान हमारे पास था 60 डिग्री बटे 360 माइनस 1/2 के 1/2 आर स्क्वायर, आर हमारे पास है 21 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह हमारे पास मान है कितना, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 36 6 से कटेंगे तो 6 बार। वही प्रक्रिया जो हमने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पहले निकाला था, अर्थात ये सेम होगा। तो हमारे पास इसका उत्तर जो इतने भाग का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 231। अब देखिए यहाँ क्या बचा है, 21 इंटू 21 को 1 से गुणा कर लेंगे 21 आ जाएगा। और साइन थीटा का मान साइन 60 डिग्री का मान हमें त्रिकोणमितीय सारणी से देखना होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इसका मान रख लेंगे √3/2 और ये 21 के बट्टे जो है वो 2। तो देखिए हम इनको गुणा करते हैं, 231 माइनस 21 को 21 से गुणा करेंगे 441 इंटू √3 का जो मान है वो हम रख लेंगे 1.732 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 प्राप्त हो जाएंगे। देखिए हमने √3 का मान 1.732 लिखा है। √3 का मान हमें दिया हुआ भी हो सकता है कि √3 बराबर 1.7 हो या 1.73 हो, तो इस प्रकार से दिया हो तो वो रख लेंगे, और यदि दिया हुआ नहीं है तो इस प्रकार से आप मान रख सकते हो 3 अंकों तक। फिर देखिए 4 के फाड़े से हम काटेंगे इसको, तो हमारे पास ये हो गया 0.433। इसको गुणा कर देंगे तो 231 माइनस हम इनको गुणा करेंगे 441 को 0.433 से। तो देखिए गुणा करते हैं इसको, इसका जो गुणनफल प्राप्त हो जाता है हमें 190.953। देखिए गुणा करके चेक कर लेंगे आप आगे। 231 में से हम 190.953 घटाएंगे। तो देखिए घटाने का जो तरीका है हमारा दशमलव का, वो एक बार फिर से दोहरान कर लेते हैं हम कि जो 231 है उसको इस प्रकार से लिखेंगे 231। इसमें देखिए दशमलव है तो इसमें भी हम बाद में इसके संख्या के बाद में यहाँ दशमलव लगाएंगे और इसके आवश्यकता अनुसार क्या लिख लेंगे, 00 लिख लेंगे। और 190 है वो ठीक इसके नीचे लिखेंगे और पॉइंट ठीक इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 953। देखिए अब जो घटाने की हमारी प्रक्रिया है वो सेम हो जाएगी, यानी कि यहाँ 10 मान लेंगे, इससे हासिल के लेके इससे हासिल के लेंगे तो यहाँ 10 जाएंगे, 10 फिर आगे दे देंगे तो एक यहाँ 10 हो जाएंगे, फिर आगे दे देंगे यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ 9 बच जाएंगे। 10 में से 3 गया तो 7, या 9 में से 5 गया 4, यहाँ 0 पॉइंट, और यहाँ देखिए दे दिया था इसको तो ये बच गया 0। और यहाँ देखेंगे यहाँ हो गया हमारे पास कितना, यहाँ दिया नहीं था 3, 13 में से 9 गए तो ये बच गए 4, तो ये हमारे पास यहाँ 0 बच गया 40 पॉइंट, ये हमारे पास बच गया 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हमने 1% यानी वृत्त की त्रिज्या और केंद्रीय कोण दिया हुआ था, उससे हमने चाप की लंबाई ज्ञात करना सीख ली, हमने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख लिया, हमने लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख लिया। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें से हमें त्रिज्या और कोण बदल के देंगे और इस प्रकार के सवाल कई जगह आएंगे। चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो, अलग से ज्ञात करनी हो, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अलग से ज्ञात करना हो, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अलग से ज्ञात करना हो। तो देखिए इस प्रकार से आप उस सवाल को हल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यदि आपको त्रिज्या और त्रिज्या के साथ केवल चाप की लंबाई दी हुई हो, केंद्रीय कोण नहीं दिया हो, तो आपको क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करना है उसका भी एक उदाहरण हम देख लेते हैं। तो हमें एक प्रश्न में दिया हुआ है कि एक वृत्त के चाप की लंबाई
एक वृत्त के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या है वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ केंद्रीय कोण नहीं दिया है और हमें पूछा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ हम दोनों सूत्र एक बार लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और यहाँ हमें चाप की लंबाई दी हुई है तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180। तो देखिए पाई जो भी हमें मान दिया हो, यानी चाप की लंबाई हमें दी हुई है तो उसका सूत्र रखो और बराबर उसका मान रखो, ये प्रक्रिया हमारे पास है। अर्थात यहाँ 12 रखते हैं और थीटा का मान हम ये पाई आर 180 पक्षांतरण करके थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, फिर वापस से सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें और इसमें फर्क क्या है, हम एक सूत्र भी बना सकते हैं इसका। तो देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और ये पाई आर थीटा बटा 180, इसमें देखिए त्रिज्या का स्क्वायर है, इसमें क्या नहीं है, त्रिज्या का स्क्वायर नहीं है, अर्थात हम एक और आर से गुणा कर देते हैं तो त्रिज्या का स्क्वायर हो जाता है। देखिए इससे सेम बना रहे हैं, और क्या कर देते हैं, ये 360 है, ये 180 है, यदि हम इसे 2 से गुणा कर देते हैं नीचे वाली संख्या को तो ये भी 360 बन जाता है। अब देखिए अब जो ये सूत्र बना है सेम इसके जैसा बना है, कैसे, देखिए पाई आर को आर से गुणा करेंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 180 को गुणा करेंगे तो ये बन गया 360। अर्थात देखिए इसको हमने 1/2 से r/2 से गुणा करते ही ये क्या बन गया, सेम क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो देखिए ये क्या था, ये था हमारे पास चाप की लंबाई, ये था चाप की लंबाई, और ये क्या था, r/2 या 1/2 आर कर सकते हैं आप इसे। तो देखिए हमारे पास यहाँ चाप की लंबाई और 1/2, देखिए हम इसे लिख देते हैं 1/2 और r, 1/2 r, और यहाँ जो गुणा में है वो क्या है, गुणा में है वो चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई को आप कह सकते हो L। तो हमारे पास त्रिज्य खंड का नया सूत्र भी बन जाता है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का नया सूत्र बन गया 1/2 गुणा L गुणा R या R गुणा L। तो आप इस सूत्र से भी हल कर सकते हो डायरेक्ट, 1/2 गुणा L गुणा R, 1/2 गुणा L गुणा R। तो ये किसका बना हमारे पास, ये हमारे पास बना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यदि हमारे पास क्या हो, चाप की लंबाई हो और केंद्रीय कोण नहीं हो। तो देखिए हल करेंगे, इसे हल करेंगे तो 1/2 गुणा L गुणा R, L हमारे पास 12 और R हमारे पास क्या है 7, 2 के पड़े से 12 को काटेंगे तो 6 बार, और 6 को 1 को 7 को गुणा करेंगे तो ये हो गए 6 गुणा 7 बराबर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपको चाप की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या दी हुई है तो आप उसको हल कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं और उदाहरणों में हम घड़ी की सुई की हम बात करते हैं। देखिए घड़ी में हमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, एक तो मिनट की सुई का और एक घंटे की सुई का, एक मिनट की सुई का और एक घंटे की सुई का। तो सबसे पहले देखिए हम मिनट की सुई की बात कर लेते हैं, तो देखिए यदि मिनट की सुई मान लो यहाँ 12 पर है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मिनट की सुई यदि 12 पर है तो इसके द्वारा 10 मिनट में, मान लो ये 10 मिनट में ये पूरा यहाँ तक चक्कर लगाती है, तो 10 मिनट में ये एक देखिए इस प्रकार से ये चक्कर लगाती है तो ये 10 मिनट में क्या बना लेती है, एक त्रिज्य खंड बना लेती है। और इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल हमें पूछे तो इसका मतलब ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है। इसका 10 मिनट का पूछ सकते हैं, 15 मिनट का पूछ सकते हैं, 30 मिनट का पूछ सकते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं। तो मिनट की सुई पहले ये देखते हैं कि 10 मिनट में चली है तो कोण कितना बनाती है, 15 मिनट में चली है तो कोण कितना बनाती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि देखिए हमारे पास जो प्रश्न है पहले वो लिख लेते हैं कि एक मिनट की सुई की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई। अब मिनट की जो सुई की लंबाई है उसे ही हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे। तो आर हमारे पास जो है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो देखिए 10.5 सेंटीमीटर है ये, 10.5 सेंटीमीटर। देखिए सुई की लंबाई जो है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात करना है 10 मिनट में
इसके द्वारा बनाए गए तिरछे खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए ये हमें बता रही है कि घड़ी की जो सुई है वो 10 मिनट चली है, यानी 12 से 2 पर आई है या 3 से इस पर आई है, 5 पर आई है, कहीं पर भी मान सकते हैं हम। 10 मिनट चली है। हम देखेंगे जब एक घड़ी की मिनट की जो सुई है वो पूरा चक्कर लगाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चक्कर लगाती है, तो देखिए ये पूरा चक्कर लगाती है, इसका मतलब 360 डिग्री का कोण बनाती है। पूरा चक्कर लगाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब 360 डिग्री का कोण बनाने में देखिए इसे कितनी मिनट लगी, पूरा चक्कर लगाने में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। तो घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की सुई कितनी मिनट में, 60 मिनट में, 60 मिनट में, 60 मिनट में कोण बनाती है, कोण बनाती है। कितना बनाती है, देखिए 60 मिनट में कोण बनाती है कितना, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। हम देखेंगे 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में कोण बनाएगी, 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी वो देखिए। तो हम क्या करेंगे, 360 में 60 का भाग लगा देंगे, तो हमें प्राप्त हो गया बराबर 6 डिग्री। कितना डिग्री, 6 डिग्री। 1 मिनट में कोण बनाया कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। हमारे पास एक तथ्य निकल के आया यहाँ पर कि घड़ी की जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, तो हमें पूछा है कितने मिनट में, 10 मिनट में। अब 15 का पूछते तो 15 से गुणा कर देते, और 10 का पूछते तो 10 से गुणा कर देते। 1 मिनट का 6 डिग्री है, 10 का ज्ञात करना है तो 10 गुणा 6। तो देखिए 10 मिनट में, 10 मिनट में कोण बनाएगी, कोण बनाएगी। 10 मिनट में कितना कोण बनेगा वो देखिए। तो हमारे पास जो 1 मिनट का कोण है वो 6 और 10 का हमें ज्ञात करना है, तो ये हो गया 60 डिग्री। अर्थात देखिए आपको पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनती है। अब जितनी भी मिनट पूछे उससे उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमें कोण प्राप्त हो जाएगा। अर्थात ये केंद्रीय कोण हमें मिल गया, थीटा का मान हमें प्राप्त हो गया कितना, 60 डिग्री। त्रिज्या हमारे पास है, हमें ज्ञात करना है इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल, अर्थात त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पहले से पता है हमें, क्या सूत्र होता है इसका, पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7 ही रखना है जब तक कि पर्सन में अन्यथा ना आए। आर स्क्वायर, आर कितनी है 10.5 इंटू 10.5 इंटू थीटा का मान हमारे पास है कितना, 60 बटे 360। 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। 6 के फाड़े से 36 कितनी बार, 6 बार। 7 के फाड़े से काटेंगे तो ये देखिए ये कट गए, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 1.5। फिर 2 के फाड़े से काटेंगे 3 बार और ये कट गए 11 बार। फिर 3 के फाड़े से हम काट देंगे इसे 0.5, तो हमारे पास जो संख्या बची है वो 11 इंटू 0.5 इंटू 10.5, 10.5। अब देखिए इनको गुणा करेंगे, हमें इनको गुणा करना है, तो ये हमारे पास हो गए 5.5, 5.5। इसको गुणा करना है 10.5 से, 5.5 ये हो गए 525 इंटू ये हो गए 525, 5 7 7 5, 2 अंकों के आगे पॉइंट है, ये पॉइंट लगा देंगे तो हमें प्राप्त हो गए 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो यदि हमें मिनट की सुई दी हुई हो और उसके द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। अब हम बात करते हैं इसके साथ में ही मिनट की सुई की। घड़ी की मिनट की सुई, सॉरी घड़ी की घंटे की सुई, मिनट की सुई की बात हमने कर ली है। घंटे की सुई, घंटे की सुई देखिए 1 मिनट में कोण बनाती है। पहले हम ये सीधा देख लेंगे, इस घड़ी में समझ लेंगे कि घड़ी यहाँ से 12 से बजेंगे, यहाँ से 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए यदि ये घंटे की सुई पूरा चक्कर लगाती है, इसका मतलब कितना घंटा तय करती है, 24 घंटे। कितने, 12 घंटे। तो देखिए यहाँ से पूरा चक्कर लगाती है तो 12 घंटे आ जाते हैं।
तो देखिए ये 12 घंटे, पूरा चक्कर लगाया मतलब 12 घंटे। घंटे की सुई 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? कोण बनाती है, पूरा चक्कर लगा लेती है। पूरा चक्कर का मतलब हो गया 360 डिग्री। 360 डिग्री, यहाँ पूरा चक्कर लगा लिया मतलब 360 डिग्री तय कर लिया। अब 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो हम देखेंगे 1 घंटे में कोण बनाती है। 1 घंटे में कितना कोण बनाती है? 360/12। 12 का भाग लगाएंगे तो देखिए कितना आ गया? 30 डिग्री। अर्थात हमने ये देखा 1 घंटा, और हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। अर्थात यहाँ 1 घंटे है तो 1 घंटे को मैं लिख दूं 60 मिनट। 60 मिनट में कोण बनाती है। 60 मिनट में कोण बनाती है तो कितने डिग्री का? 60 मिनट वही 1 घंटा या 60 मिनट 30 डिग्री का कोण। तो 1 मिनट का हमें ज्ञात करना हो, 1 मिनट में कोण बनाएगी। 1 मिनट में कोण कितना बनाएगी? 30/60, छोटा करेंगे तो 1/2 डिग्री। हमें प्राप्त हो गया 1/2 डिग्री। अर्थात घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में कोण बनाती है कितने का? आधे डिग्री का। ये एक और तथ्य हमारे सामने आ गया। मिनट की सुई जो थी वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही थी, और यहाँ घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बना रही है। अब हमें प्रश्न में जो पूछते हैं उसका जवाब हम देते हैं कि यदि घंटे की सुई है उसकी हमें क्या दी हुई होगी? इस घंटे की सुई की लंबाई दी हुई होगी। घंटे की सुई की लंबाई देखिए कितनी दी हुई है? घंटे की सुई की लंबाई हमें एक प्रश्न में दी हुई है 5 सेंटीमीटर। कितनी? 5 सेंटीमीटर। देखिए हमने यहाँ एक तथ्य निकाल लिया कि आधा डिग्री का कोण बनेगी। अब घंटे की सुई की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और हमें जो पूछा है वो पूछा है कि 70 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 70 मिनट, हमें 70 मिनट में ज्ञात करनी है। तो देखो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितना बना रही थी? आधा डिग्री। हमें ज्ञात करना है 70 मिनट में सुई जो है वो कोण बनाएगी। 70 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी वो हमें देखना है। तो आधा डिग्री का 1 मिनट में और 70 मिनट का ज्ञात करना हो तो ये हो गया 35। अर्थात हमें प्राप्त हो गया 35 डिग्री। अब देखिए हमें इसका जो कोण है थीटा है वो प्राप्त हो गया। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है πr² थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7, आर का मान हमें पता है 5 दिया हुआ है, और जो कोण प्राप्त हुआ है वो 35 डिग्री, और बटे में रखेंगे 360। देखिए 7 के फाड़े से 35 को काट सकते हैं 5 बार, फिर 5 को काटेंगे तो ये कटेगा 72 बार, और 2 के फाड़े से ये काट देते हैं तो 11 बार, और ये 36 बार। संख्या हमारे पास बची है देखिए कौन सी 11 इंटू 5 को 5 से गुणा, 5 गुणा 5 बटे 36। क्षेत्रफल हमारे पास 11 को 5 से गुणा करेंगे 11 को 5 से गुणा करेंगे 55, 55 को फिर 5 से गुणा कर लेंगे 25, और 2 27, 275 बटे 36, 275 बटे 36। अब इसमें हम भाग लगा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा देखिए 36 का भाग लगाते हैं तो ये देखिए 7 पॉइंट इसका मान हमें प्राप्त हो रहा है 7.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसमें भाग लगा के देखिएगा 275 में 36 का 7.64 हमें क्षेत्रफल इसका प्राप्त होगा। तो देखिए आगे चलते हैं। इस प्रकार से आप घंटे की सुई दी हुई हो तो आप ये तथ्य वापस बनाओगे और इसे अभ्यास करोगे,
और इस प्रकार से लंबाई, और दूसरे उदाहरण लेके लंबाई जो दी हुई हो उसको त्रिज्या मान के उसको क्या मानेंगे, त्रिज्या मानेंगे, और ये सवाल हल करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम अन्य सवालों की। आइए देखिए, एक हमें ये दिया हुआ है कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए परिधि हमें दी हुई है 22, परिधि दी हुई है तो परिधि से हम क्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। परिधि से क्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या। परिधि दी हुई है कितनी, परिधि बराबर दी हुई है हमें कितनी, 22। अब परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r बराबर कितना रख लेंगे, 22। r बराबर 22 बटे 2 पाई, पाई का मान हो गया 22, और r देखिए r हमने यहाँ रख ली, और 2 पाई का पक्षांतरण किया, बट्टे 7 है वो लिख देंगे ऊपर। 22 से 22 कट के r बराबर हमारे पास आ गए 7 बट्टे 2, r बराबर आ गए 7 बट्टे 2 सेंटीमीटर। अब देखिए पॉइंट भी लगा सकते, इसमें भाग भी लगा सकते हो, 3.5 आ जाएगा। r का मान हमें प्राप्त हो गया। हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चतुर्थांश यहाँ समझ लीजिए कि एक वृत्त के हम 4 भाग करते हैं, चतुर्थ अंश, चौथा अंश, ये जो प्राप्त हुआ है वो चौथा अंश है। तो हमें देखिए ये पता है चतुर्थांश का कोण क्या होता है, चतुर्थांश का कोण, चतुर्थांश का जो कोण है वो प्राप्त होगा 360 में 4 का भाग लगा देंगे, 4 भाग किया है तो ये हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। अब देखिए वापस से आप ऐसे कह सकते हो कि त्रिज्य खंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सूत्र बन गया पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान होता है 22 बटे 7, r स्क्वायर, r हमें दी हुई है 7 बटे 2 इंटू 7 बटे 2 इंटू थीटा का मान हमें दिया हुआ है 90 बटे 360। 0 से 0 काट देंगे, 9 के फाड़े से 36 काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा। तो देखिए आप ऐसा भी कह सकते हो पाई r स्क्वायर और बटे 4, पाई r स्क्वायर बटे 4, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, उसमें 4 का भाग लगाएंगे तो भी चौथे का आ जाएगा, अर्थात वही सूत्र हमारे पास यहाँ बन गया। अब देखिए 2 के फाड़े से ये काट देंगे तो ये कट गया 11 बार। अब बचा क्या है, 7 से 7 काट देंगे, बचा है जो देखिए 11 इंटू 7 बटे 8, 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 77 बटे 8, फिर भाग लगाएंगे तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके आंसर हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हो। चतुर्थांश का मतलब हो गया चौथा भाग, या आपके पास नाम आता है अर्धांश। अर्धांश का मतलब हो गया आधा अंश, अर्थात आधा भाग। आधा भाग याद करना हो तो यहाँ आप 4 की बजाय किसका भाग लगा दोगे, 2 का, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब देखिए हम एक प्रश्न की और अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं कि हमें एक यहाँ आयत दिया हुआ है, हमें यहाँ एक आयत दिया हुआ है और आयत की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो देखिए लिख लेते हैं हम आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी, 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है वो है 7 सेंटीमीटर। अब इसके प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर इस प्रकार से वृत्त खींचे गए हैं, इस प्रकार से वृत्त खींचे गए हैं। प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर वृत्त खींचे गए हैं। तो ये जो वृत्त के भाग निकल गए उसके बाद जो ये क्षेत्र बचा है, क्षेत्र जो बचा है इसके अंदर, वृत्त आयत के अंदर, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात ये छायांकित भाग है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार का सवाल हमारे पास जब भी आता है तो आप क्या करोगे, यदि ये हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल है तो इसके लिए कोई सूत्र तो बनेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसमें से ये जो त्रिज्य खंड कह सकते हो, इसे त्रिज्य खंड या चतुर्थांश कह सकते हो, तो ये जो काटे हैं हम, जो काटे हैं वो काट देंगे, अर्थात घटा देंगे, इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे ये जो चतुर्थांश या त्रिज्य खंड काटा है उसकी त्रिज्या कितनी है। देखिए चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश
मैं इसे चतुर्थांश नाम क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो चतुर्थांश का कोण कितने डिग्री का हो गया यहाँ पर, 90 डिग्री का। और चतुर्थांश की त्रिज्या हमारे पास हो गई जो दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब 4 चतुर्थांश मिलते हैं, 4 चतुर्थांशों से एक वृत्त बनता है, अर्थात हमने इस पूरे आयत में से क्या काटा है, एक वृत्त काटा है। तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल माइनस इसमें से घटा देंगे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल पूरे वृत्त का घटा रहे, या आप 4 चतुर्थांश का भी घटाओ तो एक ही बात होती है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात 10 इंटू 7 माइनस पाई का मान 22/7, और यहाँ 3.5 इंटू 3.5 है, और यदि हम इसका दशमलव हटाए तो बट्टे 10 लगा सकते हैं। 7 के फाड़े से काट दिया तो ये कितना आ गया, 5 के फाड़े से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 के फाड़े से काटेंगे तो ये 11 बार, और 5 के फाड़े से ये 7 बार, और ये 2 बार हमारे पास बचा है। देखिए 10 को 7 से गुणा करेंगे, 70 माइनस 11 इंटू 7 यानी कि 77/2, 70 माइनस 77 में 2 का भाग लगाते हैं, 38.5, 70 में से घटाएंगे ये बच गए 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका आ गया, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए आज हमने 15.2 के सारे सवालों के बारे में अध्ययन कर लिया है। 1-2 सवाल जो बचे हैं इसमें नॉर्मली आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी होगी, या तो चाप की लंबाई या फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो उन्हें ज्ञात करके आप इस प्रश्नावली का 15.2 का पूर्ण अभ्यास कीजिए। इसके उदाहरणों के बारे में और अगली प्रश्नावली के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।